हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एनओसी के जो रीज़न है वो क्या-क्या हो सकते हैं जब भी आपको अपनी जो ट्रेनिंग है वो या तो ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम वन ट्रेनर टू अनदर ट्रेनर, और फिर उसके बाद जो है कम से कम आप 2 ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो आपके पास जो है 2 एनओसी होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट। तो इसके रीज़न क्या-क्या आपके पास हो सकते हैं, और अभी जो है रिवाइज़्ड भी हुआ है एनओसी जो गाइडलाइंस हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, सो उसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपके पास जो एग्रीमेंट है जो पीसीएस से आपको सबमिट कराना होता है, और जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपको कंपनी से मिलता है। ये आपको स्टुमुलेट जो पोर्टल होता है, ट्रेनिंग पोर्टल, उस पे अपडेट करना होता है 30 डेज़ में। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है? जब भी आप जो है अपनी ट्रेनिंग रजिस्टर करते हैं, ठीक है? देन जो इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर 30 दिन के बाद जो है आप रजिस्टर करते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट 2 मंथ यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है एनओसी के लिए, ध्यान से आप जो है चेक करिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो खुद आप चेक कर लीजिएगा वीडियो पॉज़ करके, या फिर पीडीएफ भी प्रेफ़र कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है आईसीएसआई लाइव अपडेट करके वहाँ पर दे दिया है। सभी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, ठीक है? So first 2 months of the training shall be treated as a probation period. A trainee is free to take transfer during the probation period by serving 7 days notice period. तो अगर आपको जो है 30 दिन के अंतर्गत 60 दिन के अंतर्गत, मतलब आपने रजिस्टर्ड कर दिया ट्रेनिंग को, अब आप विद इन 60 डेज में आप ट्रेनिंग से जो है एनओसी लेना चाहते हैं एक पीसेस से, या फिर एक ट्रेनर से आप दूसरे ट्रेनर को जाना चाहते हैं, तो आप 7 डेज का जो है नोटिस पीरियड सर्व करके आप एनओसी लेकर के दूसरी जगह ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? नोटिस पीरियड क्या होता है कि मतलब आपको 7 दिन पहले जो है जो कंपनी है या फिर पीसीएस है उनको बताना पड़ता है कि मैं जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मैं छोड़ना चाह रही हूँ, और मेरे पास जो है ये रीज़न है, बेसिकली मैं दूसरी जगह करना चाहती हूँ, और ये 7 डेज़ जो है से पहले आपको देना पड़ता है। देन 7 डेज़ जब खत्म हो जाएँगे देन आपको एनओसी मिल जाता है। आगे इंस्टीट्यूट लिखता है द ट्रेनिंग अंडरगो बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रोविजन शैल बी टेकन द रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो है मतलब जितने भी आप ट्रेनिंग करेंगे वो सब कुछ जो है रिकॉर्ड होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फॉर रिमेनिंग पीरियड आफ्टर द प्रोविजन नो ट्रांसफर शैल बी अलाउड। 60 डेज के अंतर्गत जो है अगर आपने ट्रांसफर ले लिया तो ही अलाउड होगा, उसके बाद जो है ये अलाउड नहीं होने वाला है। प्रोबेशन जो पीरियड है अगर वो कंप्लीट हो जाता है देन जो है अलाउड नहीं होगा, बट कुछ इंसेप्शनल केस में जो है ये अलाउड हो सकता है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेडिकल ग्राउंड्स हो गया, ट्रांसफर ऑफ एनी अदर पेरेंट्स टू अनदर सिटी, मिसकाउंट ऑफ इन्वॉल्विंग मॉरल, डेथ, डिसेबिलिटी ऑफ ट्रेनर, कैंसिलेशन, सरेंडर ऑफ सीओपी, प्रोफेशनल मिसकाउंट बाय द ट्रेनर अंडर द कंपनी सेक्रेटरी, रिमूवल। सो कम से कम जो है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 13 रीजन जो है यहाँ पे मेंशन किया है। प्रॉपर जो है आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? देन आगे इंस्टीट्यूट लिखता है टू अवेल एनी ट्रांसफर अ ट्रेनी हैज टू सर्व नोटिस अप टू 30 डेज एज म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द ट्रेनर एंड ट्रेनर। तो इन कंडीशन में बेसिकली अगर आप ट्रांसफर लेते हैं, कोई भी एक कंडीशन है आपकी, तो 30 डेज को जो है आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, जैसे ही आपका और आपने जो ट्रेनर है उनके अंदर जो है जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके तहत, ठीक है? इफ ट्रेनी फेल्स टू सर्व नोटिस पीरियड एज अ स्पेसिफिक above clause A or C, such period training shall not be considered to by the institute except in the case it is done with the consent of trainer and training issued NOC in this regard। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मुझे एनओसी नहीं मिला है, अब उस केस में जो है मैं क्या करूं? मैं दूसरी जगह लेना चाहता हूँ, मेरा ट्रेनर जो है बेसिकली मुझे देने से मना कर रहा है, ठीक है? तो इसका जो है कोई पर्टिकुलर जो है यहाँ पे मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ। अगर किसी को मिल जाता है तो एक बार जो है आप मुझे शेयर कर लीजिएगा। बट इसका नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है ई डैश ट्रेनिंग एट द रेट ICSI.edu, इस पे आपको मेल करना होता है, या फिर आप कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं स्मैश पोर्टल से कि ये रीज़न है मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ लेकिन मेरा ट्रेनर जो है वो मना कर रहा है, ठीक है? बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।